हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश विद धर्मेंद्र। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं मॉडल एक्सिलरी का नया टॉपिक। ठीक, मतलब टॉपिक तो आपका सेम ही है मॉडल एक्सिलरी, लेकिन उसी के अंदर एक नया पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 वीडियोस मॉडल एक्सिलरी की आपके लिए अपलोड की हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने तीनों वीडियोस देखी होंगी, पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ने के बाद कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस टाइम पर सबसे पहले मिलती रहें। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया टॉपिक, कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो पहले एक छोटा सा रिवीजन और उसके बाद फिर आज की क्लास। चलो रिवीजन हम करते हैं। हमने पहली क्लास आपकी ली थी, ठीक, मॉडल्स के बारे में पहली क्लास हमने पढ़ी थी और यहां हमने बेसिक चीजें आपको बताई थी। ठीक भैया, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताई थी, बेसिक बातें हमने की थी। क्या मॉडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इन सब बारे में हमने यहाँ बात की थी, डेफिनेशन की बात की थी मॉडल एक्सिलरी की। ठीक, इसके बाद हमारी दूसरी क्लास जो हमने की है अटेंड, दूसरी क्लास में हमने मॉडल एक्सिलरी पढ़ना शुरू किया। और पढ़ना शुरू किया किस चीज से, हमने बात की परमिशन की। ठीक है, और हम परमिशन की बात की हमने कि हम परमिशन देंगे भी और हम परमिशन क्या करेंगे, परमिशन हम लेंगे भी। ठीक है, इसके लिए हमने दो आपके मॉडल्स यूज किए थे, एक कैन और एक मे। ठीक है, डिटेल वीडियो के लिए आप ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट हमने क्या बात की थी, बताइए। हमने बात की थी परमिशन की हो गई, एक एबिलिटी की हमने बात की है ना। एबिलिटी में आगे अगर आपकी नेचुरल एबिलिटी की बात है, ठीक है बेटा, नेचुरल एबिलिटी की अगर बात होगी तो किस चीज का यूज करेंगे, प्रेजेंट में कैन का और पास्ट में कुड का। ठीक है, और अगर स्पेशल एफर्ट लगाया जाएगा तो क्या लिखेंगे, एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट और इसके पहले बी की फॉर्म, है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपकी बी की फॉर्म यहां यूज होंगी। ठीक, और एक हमने पॉइंट पढ़ा था, क्या पॉइंट पढ़ा है हमने, एक हमने पढ़ा है रिक्वेस्ट, है ना। जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से हम्बल विनम्रता के साथ बात करते हैं, है ना, पोलाइट तरीके से किसी के साथ बात करते हैं, तो यहां हमने दो चीजों को पढ़ा, कुड को और वुड को। सेम वैसे ही जिस पैटर्न पर हमने कैन और मे को पढ़ा है, वैसे ही हमने कुड और वुड को ध्यान से, बहुत अच्छे तरह से, बहुत प्यार से हमने यह चीजें ये सीखी हैं। ठीक, तो क्लियर है आपको ये बातें, प्रीवियस वीडियो आपने देखी हैं, क्लियर है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम किस चीज के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट और आपने पढ़ा है मेरे साथ, एक चीज और हमने सीखी थी, क्या सीखी थी, पॉसिबिलिटी। क्या सीखा था हमने, पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमने पॉसिबिलिटी सीखी है ना। और पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, देखिए, एक तो मे से बात करेंगे, माइट से बात करेंगे। मे का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब कोई भी काम स्ट्रॉन्ग तरीके से, मतलब पूरे 100% चांस हो किसी भी काम को होने के, तो वहां हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, माइट, माइट हमने यूज किया था वीक पॉसिबिलिटीज के लिए, जहां चांसेस ना के बराबर हो, है ना। ऐसा होता है ना कि भी चांसेस ना के बराबर हो, ना के बराबर होते हैं चांसेस। कैसे होते हैं, मान लीजिए आपको, मतलब कोई दूर के रिलेटिव है और आपको वहां इनविटेशन मिला है और आपको वहां जाना है। ठीक, तो वहां 50-50 चांसेस हो जाते हैं, मन किया तो जा सकते हैं। और उसी इनविटेशन के साथ साथ आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और उस बेस्ट फ्रेंड ने आपको कहीं अपने साथ ले जाने की बात की है ना, तो क्या हो सकता है कि उस मैरिज में जाने के आपके चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो जहां वीक पॉसिबिलिटीज होंगी वहां आप किस चीज का यूज करेंगे,
वहां आप यूज करेंगे माइट का। ठीक, और एक कैन हमने बताया था जहां यूनिवर्सली, है ना, जो यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्सल पर एप्लीकेबल होगा, वहां आप यूज करेंगे किसका, कैन का, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये तो बात थी आपकी प्रीवियस वीडियोस की, जो हमने शॉर्ट में यहां बात की है, जो मॉडल्स की 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताने की कोशिश की है। ठीक, फिर से बोल देता हूं, अगर रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नोट्स बनाएं। ठीक है, बार बार वीडियो देखें, और चैनल पर नए हैं, ये पहली वीडियो आप हमारी अगर देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखने की कोशिश करें, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आइए आज की बात करते हैं हम। ठीक, आज हम बात करते हैं किसकी, एडवाइस की जब बात होगी, नेसेसिटी की बात होगी, सजेशन की बात होगी, ऑब्लिगेशन की बात होगी, ड्यूटी की बात होगी। ठीक, चलो हिंदी लिख दें इसकी। जब सलाह दी जाएगी, है ना, जब आवश्यकता होगी, नीड होगी, है ना, किसी भी चीज की, जब सुझाव दिया जाएगा। ठीक है, ड्यूटी, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी वो नहीं जो 9 से 5 करते हो, जो कर्तव्य होते हैं, है ना, जो कर्तव्य होते हैं। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मीन्स होता है कि मन नहीं है लेकिन काम क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, मन नहीं है लेकिन फिर भी काम को करना पड़ेगा। तो ये कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो गए ना। एडवाइस जब आपको दी जाएगी, एडवाइस की बात होगी, नेसेसिटी की बात होगी, सजेशन की बात होगी, ऑब्लिगेशन की बात होगी, और ड्यूटी की बात होगी, तब आप इन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। अब कहां कौन से मॉडल का हमें यूज करना है, ये थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। शुड, देखिए शुड का यूज हम कब करते हैं, जब जनरल सेंस की बात होगी, है ना, जनरल सेंस की बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होगी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नॉट सो इंपॉर्टेंट का मीन्स होता है कि आप जनरल वे में बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में आप बात कर रहे हैं कि आपको मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, आपको किसी ने कहा, आपको किसी ने एडवाइस दे दी कि आपको मंदिर जाना चाहिए। अब वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप मंदिर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, है ना, आप मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट क्या है, मोर इंपॉर्टेंट, है ना। मस्ट का कहां यूज करेंगे हम, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी। स्पीकर कंसर्न, स्पीकर कंसर्न का मतलब है कि जहां स्पीकर की वक्ता की गरज वहां छिपी होगी बात में, है ना, जहां स्पीकर आपको प्रेशराइज करेगा कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। नेक्स्ट देखिए, हैव टू और हैज टू। हैव टू और हैज टू का मीन्स होता है जहां आप एक्सटर्नल फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन और रूल। ठीक, रूल बहुत अच्छे से समझते हैं, और डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है ना। तो डिसिप्लिन बताने के लिए, रूल बताने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स को बताने के लिए हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। ठीक, अब सेम यही बात अगर आप पास्ट में बताएंगे, सेम यही बात, एक्सटर्नल फोर्स, डिसिप्लिन और रूल, ये तीनों बातें अगर आप पास्ट में करते हैं, पास्ट में बताते हैं, तब आप हैज टू, हैव टू के स्थान पर हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए लास्ट वर्ड, ought to। ought to क्या है, सोशली, सामाजिक रूप पर, नैतिक रूप से आपका जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, है ना, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, वहां आप ought to का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ought to का यूज, मान लीजिए जैसे हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, है ना, हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो वहां कैसी बात है, सामाजिक भी है और नैतिक बात भी है ना। भाई एक नैतिक बात है कि हाँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा हैं या हमारे पिताजी हैं, है ना, जो बुजुर्ग अवस्था में चले गए, जो बूढ़े हो गए हैं, तो हमें उनकी क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये एक बात कैसी हो गई, सामाजिक बात हो गई, तो आप वहां ought to का यूज करेंगे।
वी ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, क्लियर है। देखिए पांचों पॉइंट, ये पांचों वर्ब्स अभी मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक, फिलहाल आप ये समझ लीजिए, शुड जनरल सेंस में यूज करेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरल सेंस की बात हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, शुड के स्थान से मस्ट यूज करेंगे। हैव टू एक्सटर्नल फोर्स, डिसिप्लिन और रूल को बताने के लिए यूज करेंगे। ये तीनों बातें अगर आपकी पास्ट फॉर्म में बताई जाएंगी तो हैड टू का यूज करेंगे, और कोई नैतिक बात होगी, सामाजिक बात होगी तो वहां आप ought टू का यूज करते हैं। क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए। आओ भाई चीतो, आ जाओ जल्दी, है ना, चीते हो, चीते तुम सबके सब पढ़ने वाले। चलो देखो कितने एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है, मात्र 5 एग्जाम्पल। ठीक है, और 5 के 5 एग्जाम्पल में 5 के 5 मॉडल्स हमें देखने हैं। ठीक है, चलो आइए, पहला सेंटेंस पढ़ो। यू शुड आएगा या हैव टू आएगा। वियर ए हेलमेट, अदरवाइज द ट्रैफिक पुलिस में और माइट चालान यू। हाँ भाई, आजकल मेरठ में चेकिंग भी बहुत चल रही है, बहुत चालान कटते हैं, है ना। चलो तो कौन सी बात सही है भाई, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा ट्रैफिक पुलिस में और माइट चालान यू, ट्रैफिक पुलिस आपको क्या कर देगी, चालान काट देगी, है ना। तो क्या आएगा सेंटेंस में, बताओ कैसी बात है, शुड का यूज करेंगे या हैव टू का यूज करेंगे। शुड का यूज आपको अभी बताया है, जनरल सेंस में यूज होगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जनरल सेंस की बात होगी और नॉट सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो शुड आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट से आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हैव टू का यूज बताया था किस चीज के लिए, एक तो डिसिप्लिन के लिए और एक रूल के लिए, है ना। और नियम ये कहता है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है नियम, कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब आप बाइक की ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। ठीक है, चलो ये बात तो सही हो गई। वी हैव टू वियर अ हेलमेट अदरवाइज द ट्रैफिक पुलिस, भैया मे और माइट, मे और माइट, माइट का यूज करेंगे पास्ट सेंस में। अगर आप प्रेजेंट में हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान प्रेजेंट में कटेगा, पास्ट में नहीं, तो आप क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। क्लियर है, छोटी सी बात थी। चलो अगला सेंटेंस देख लो। वी शुड और ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए उनको। तो क्या ये बात जनरल सेंस हो सकती है, हो सकती है। आप कहेंगे जी नहीं साहब, ये बात होगी कैसी, नैतिक रूप से ये बात सही होगी, सामाजिक रूप से ये बात सही होगी, यूनिवर्सली ये बात सही होगी कि हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वी ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। वी हैव टू या फिर मस्ट, दोनों में से कोई एक मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। वियर यूनिफॉर्म इन आवर ऑफिस, हमें अपने ऑफिस में ड्रेस पहननी चाहिए। तो बताइए क्या आएगा, क्या चीज को दिखा रहा है यहां पर, जनरल सेंस बता रहा है, ठीक है, या मोर इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बता रहा है ना, और लास्ट है आपका सोशल और मॉरली, है ना, सोशल और मॉरल रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो बता रहा है। कौन सी बात बता रहा है यहां पर, ये भाई वी हैव टू या वी मस्ट वियर यूनिफॉर्म इन आवर ऑफिस। तो भैया ऑफिस की बात है, तो जो आपके ऑफिस इंचार्ज होंगे, जो आपके ऑफिस ओनर होंगे, वहां उनके बनाए हुए एक अपने रूल होंगे, जिस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको जॉब करनी है तो उस रूल के ही अकॉर्डिंग आपको वहां चलना पड़ेगा।
उस रूल के ही अकॉर्डिंग आपको वहां रहना पड़ेगा, ठीक है। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आप किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो उस ऑफिस की जो पार्टिकुलर कोई ड्रेस है वो आपको पहननी पड़ेगी। तो वी हैव टू वियर यूनिफॉर्म इन आवर ऑफिस, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट सेंटेंस। मिस्टर दास शुड और ought टू चेंज हिज कार। मिस्टर दास को क्या करना चाहिए, अपनी कार को चेंज कर देना चाहिए। एज इट लुक्स ओल्ड, वो बहुत पुरानी दिखने लगी है। अब यहां बताओ भैया, सोशली बात है, नैतिकता की बात है, सामाजिक की बात है, या फिर जनरल सेंस की बात है? दोनों में से कौन सी बात आपकी ठीक लगेगी? यहां शुड का यूज करेंगे या फिर ought टू का यूज करेंगे? बताओ। देखो देखो, बात यहां समझने की कोशिश करना। यहां बात किसकी हो रही है बेटा, बच्चों पार्टी? यहां बात हो रही है मिस्टर दास की, ठीक है। किसकी बात हुई? बात हुई है जी, कोई मिस्टर दास है, ठीक है। अब इनकी जो कार है, बनानी नहीं आती, वरना मैं बना कर भी बता देता है ना। बनानी नहीं आती मुझे कार। अरे वाह, ओ बन गई, ऐसी बनती है भाई, शाबाश। चलो, तो ये मिस्टर दास की क्या है, कार है ना। तो मिस्टर दास की जो कार है ये कैसी हो गई है, ये ओल्ड हो गई है। अब ये भैया ओल्ड तो हो गई है, अब इसको उन्हें चेंज करना चाहिए, है ना। ये उनको कोई दूसरा व्यक्ति उनसे बोल रहा है कि आपको अपनी कार जो है वो चेंज कर देनी चाहिए। तो ये कार जो चेंज करेंगे, ये कार नैतिक रूप से बात होगी, सामाजिक रूप से बात होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात होगी, जनरल सेंस बात होगी, क्या होगा यहां पर? तो आप ये कहेंगे कि भैया कोई भी बात जो फाइनेंस से जुड़ी होगी, किससे जुड़ी होगी? कोई भी बात जो फाइनेंस से जुड़ी होगी वो नैतिकता में नहीं आएगी, सामाजिक में नहीं आएगी। वो भैया मिस्टर दास की पॉकेट मनी के ऊपर बात है। इसके ऊपर बात है, मिस्टर दास की पॉकेट मनी के ऊपर बात है। उनकी जेब में पैसा होगा तो वो अपनी गाड़ी चेंज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, उनकी मर्जी की बात है ये, है ना। तो एक जनरल सेंस में आपने सलाह दे दी कि भाई आपको मिस्टर दास को गाड़ी चेंज कर देनी चाहिए। अब वो कैसे चेंज करेंगे, पहले वो अपना बजट देखेंगे, है ना। हालांकि बजट की बात छोड़ो, तो यहां हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। मिस्टर दास शुड चेंज हिज कार एज इट लुक्स ओल्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी सैड, सी सैड उसने कहा, कह दिया। दैट सी हैज टू और हैड टू, दो मॉडल्स दिए गए हैं, एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है, ठीक है जी। हैज टू या हैड टू डिक्लेयर हर एसेट्स इन हर ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है अपनी एसेट्स को, ठीक है। उसने अपनी एसेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें यहां कैसे पता चलेगा कि बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है? देखो, ये आपकी कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ना। अब इस सेकंड फॉर्म को आप यूज कहां करते हैं, पास्ट टेंस में। काहे टेंशन ले रहे हो बेटवा, चलो हैड टू लगा दो, किस चीज की परेशानी है। सी सेड दैट सी हैड टू डिक्लेयर हर एसेट्स इन हर ऑफिस, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया? देखिए एक ही पॉइंट करा रहा हूं, एक ही पॉइंट करा रहा हूं, सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल करा रहा हूं, ठीक। कल भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही ठीक होंगे तो फिर से आएंगे अपनी फॉर्म में, है ना। तो चलो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी इश्यू आपको किसी भी तरह का आ रहा है स्टडी से रिलेटेड, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को,
ज्वाइन कीजिए और वहां से आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ ही सेकंड्स में आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां जाकर भी और यूट्यूब शॉर्ट्स में जाकर भी आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।